आज। तो स्वागत है आप सबका हमारे सबसे चाइल्ड फ्रेंडली कंटेंट शो जनता का मुठ कदमा में। तो यार आज ना हम लोग बात करेंगे किसी ढिंचैक चूतिया के बारे में, ना ही हम लोग बात करेंगे किसी बेकार से ट्रेंड के बारे में। यार आज हम लोग बात करेंगे एक डर के बारे में, एक दहशत के बारे में, एक ऐसे दिन के बारे में जो दुनिया के हर बच्चे की जिंदगी में हर साल आता है, रिजल्ट डे। हमारे भारत की प्राचीन भाषा में बोले तो बच्चों को उनकी औकात दिखाई जाती है कि देख भोसड़ी वाले तेरी ये औकात है। तो यार आज हम सब मिल के जानेंगे कहां से होती है इस दिन की कहानी शुरू। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। अब यार ना इस कहानी की शुरुआत एक आम दिन से होती है। स्कूल हो या कॉलेज, हर जगह एक वही बकचोदी चल रही होती है। क्लास में बैठे हुए किसी भी बच्चे का ध्यान लेक्चर पे बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि टीचर को तो बच्चे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि उससे नीच कोई इंसान नहीं है, अछूत है वो। पता है जब हमारे देश का बच्चा क्लास में बैठा होता है ना, उसके दिमाग में सिर्फ दो बातें चल रही होती है। आधे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होता है कि ये जो क्लास में पंखा चल रहा है ये अगर गिरा तो ये किसके ऊपर गिरेगा, और आधे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर स्कूल में आतंकी हमला हो जाए तो हम पूरे स्कूल को कैसे बचाएंगे। क्लास का हर बच्चा इसी बकचोदी में डूबा होता है। तभी क्लास में एक हरामी टीचर की एंट्री होती है जो अपने चेहरे पे शैतानी हंसी लेके बच्चों को देखता है। नजरों से नजरें मिला करके वो घोषणा कर देता है कि भोसड़ी वालों अगले महीने से एग्जाम्स हैं। अब ये बात सुनते ही बकचोद से बकचोद बच्चे की बकचोदी उसकी गांड में घुस जाती है। कुछ पलों के लिए तो शरीर के कुछ नाजुक हिस्से महसूस होना बंद हो जाते हैं। एकदम से फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाता है कि कैसे पूरा साल चूचड़पना करने में निकाल दिया और अब एग्जाम्स को एक महीना भी नहीं बाकी रह गया और नोट्स के नाम पे हाथ में सिर्फ लौड़ा है। फिर एकदम से होश आता है कि अब तो अफसोस करने का टाइम भी नहीं बचा है। और ये बात तो खैर हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी बोली है कि भैया निकला हुआ वक्त दोस्त को दिया उधार और कनाडा गया हुआ सरदार कभी वापस नहीं आता। इतना सब कुछ सोचने के बाद होश आ ही जाता है कि अगर अब पढ़ाई नहीं करी तो रिजल्ट वाले दिन घर वाले चूचड़ सेक देंगे। मन का विश्वास कमजोर होना। हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। अब ये जो एग्जाम्स की तैयारी का समय होता है ना, ये एक बहुत बेकार टाइम होता है। इस समय एक आम बच्चे का दिमाग सिर्फ दो बातों के बीच में झूल रहा होता है। एक तरफ दिल दिमाग गांड हर तरफ से ये आवाज आ रही होती है कि बहनचोद अगर 15 मिनट कॉपी को और देख लिया तो मुंह से झाग आ जाएगा, और दूसरी तरफ दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर इस बार फेल हो गए तो बहनचोद बाप गांड पे लात मार मार के गांड नीली कर देंगे। और ये तो भैया तुम सब लोग जानते हो कि बाप के हाथ से पिटाई और जॉनी के लंड से चुदाई बहुत दर्दनाक होती है। बस फिर क्या लग जाता है बच्चा पढ़ाई की तैयारी में दुनियादारी से रिश्ते नाते तोड़ के। अब तुम्हें क्या लगता है यार पढ़ाई की तैयारी बहुत आसानी से मक्खन की तरह हो जाती है? अरे लौड़ा, वैसे तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, पर लेकिन फिर भी मान लो तुम किसी आम दिन पढ़ाई करने बैठते हो ना, तो फिर 0.1% चांस होता है कि शायद तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट आ भी जाए। लेकिन जब पता होता है कि लंड पे कुल्हाड़ी गिरने वाली है और एग्जाम को बस 20 दिन रह गए तो भैया बोरिंग से बोरिंग चीज में इंटरेस्ट आ जाएगा, लेकिन पढ़ाई में नहीं आएगा। उस समय किताबों से ज्यादा इंटरेस्टिंग कमरे की दीवारें लगती हैं। हम चले नेक रास्ते पे हमसे। अब जैसे ना तैसे ऐसे ना वैसे एग्जाम का दिन आ ही जाता है, और एग्जाम की सुबह ना नास्तिक से नास्तिक बच्चा भगवान की भक्ति में लीन ऑन हो जाता है। कुछ बच्चे तो भगवान की भक्ति में इस तरह से डूबे रहते हैं कि अगर उनके मुंह से गलती से भी गाली निकल जाती है तो वो लोग तुरंत भगवान से माफी मांगने लगते हैं। भगवान को मानने का उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि सिर्फ भगवान का फोकस उनके ऊपर एग्जाम टाइम में होता है, बाकी आम दिनों में तो उनके सारे हरामी पन्ने को भगवान अवॉइड कर देते हैं। अब ना एग्जामिनेशन हॉल में घुसने के बाद पता चलती है बच्चों की औकात। कुछ तो होते हैं टॉपर जो 3 घंटे के पेपर में 1 सेकंड के लिए भी सर नहीं ऊपर उठाते हैं। अगर उनको बी शीट के अलावा जेड शीट तक भी कॉपियां प्रोवाइड करी जाए ना, तो एग्जाम के बाद उनका यही रोना होता है कि उनका पूरा एग्जाम छूट गया क्योंकि स्कूल वालों ने उनको एक्स्ट्रा शीट नहीं प्रोवाइड करवाई थी। साला यहाँ पे पेपर के नाम पे कोरा कागज जमा करके आए और तू एक्स्ट्रा शीट लेने के बाद भी ये बोल रहा है कि तेरा पेपर छूट गया, बहनचोद पागल है। अब यार पता है एग्जामिनेशन हॉल में ना एक अलग तरह की भीड़ भी बैठी होती है जो एग्जाम देने सिर्फ 2 चीजों के भरोसे आते हैं, एक तो भगवान और दूसरा चीटिंग। ये ब्रीड ना कुछ अलग ही तरह की ढीठ होती है। इनके माँ बाप को इनसे कोई भी उम्मीद नहीं होती, उन्होंने तो इनसे पहले ही बोल दिया होता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। फिर यही बच्चे होते हैं जो आने वाले टाइम में रोडीज और स्पिट्सविला में जाके पार्टिसिपेट करते हैं। बहनचोद क्या होगा हमारे देश का? हर तरफ जुल्म है, बेबसी है। अब यार एग्जाम खत्म होते ही ना बच्चे अपनी शर्टें फाड़ देते हैं। जिंदगी के मजे तो वो ऐसे ले रहे होते हैं जैसे मोदी जी ने अपने अच्छे दिन का सपना पूरा ही कर दिया होगा। लेकिन इस दुनिया से बच्चों की खुशी देखी कहाँ जाती है। ये बात तो खैर प्राचीन किताबों में भी लिखी हुई है कि इस दुनिया को बस 2 चीजों में मजा आता है, टट्टों को सहलाने में और बच्चों को सताने में।
बच्चों का हंसता खेलता जीवन तबाह हो जाता है ये सुन के कि बहनचोद रिजल्ट आ गया है। एकदम से रिजल्ट की खबर सुनते ही तो एक हंसता खेलता इंसान भी नपुंसक हो सकता है। रिजल्ट आने के बाद ये पता चलता है कि जो बच्चा ये बोल रहा था कि भाई मैंने तो पढ़ाई की नहीं है, किताब से तो मेरा कोई नाता नहीं है, उसने तो पेपर को तबाह कर दिया, 90% आए उसके। और जो बच्चा बहुत ज्यादा बुद्धिमान बन रहा था और ये बोल रहा था कि भाई मुझे तो सब कुछ आता है, उसके तो इतने गंदे नंबर आए जैसे किसी ने बिना बताए पीछे से गांड मार लियो। अब यार आखिरी में नंबर आता है हम लोग जैसे बकचोद बच्चों का। हम लोग को तो पहले से ही पता होता है कि हम लोग कॉपी में टट्टी करके आए, पेपर जमा करते टाइम ही महसूस हो जाता है कि हम लोग के लौड़े लग चुके हैं। फिर जब रिजल्ट आने के बाद बाप ये पूछते हैं कि साले तू 4 सब्जेक्ट में फेल क्यों है, तो हमारे भारत के हर बकचोद बच्चे का बस एक ही जवाब होता है, पापा इन 4 सब्जेक्ट्स में तो सारे बच्चे फेल हैं। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। अब बस इस बकचोदी से बच्चे हर साल गुजरते हैं, हर साल वो अपनी खुशियों को आग लगा करके बम्बू अपनी गांड में लेते हैं। तो बस यार आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं यार। सुबह के 4 बज रहे हैं यार, मेरी मेहनत का अंदाजा तुम लोग को अभी बिल्कुल नहीं है। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो यार, बस ज्यादा नहीं है यार, बस प्लीज यार, बस 20 बढ़ाएं यार, प्लीज कर दो यार, कर दो यार। और यार अगर तुम यार वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, प्लीज सब्सक्राइब करो। और यार उसके बगल में घंटा बन के आएगा उसको भी दबाओ ताकि नोटिफिकेशन मिले यार, सब्सक्राइब करो चैनल को यार। और यार तुम लोग कमेंट सेक्शन में सुनाओ इस मुकदमे का फैसला। और अगर तुम्हारे दिल में कोई सवाल है यार और तुम लोग बताना चाहते हो कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊं, तो यार तुम इंस्टाग्राम पे मैसेज करो यार, ये है उसकी लिंक। और बस यार अब खत्म करो यार, बहुत जोर से नींद आ रही है यार, चलो यार